दुनिया का सबसे बड़ा देश यानी रूस हर समय न्यूज में बना रहता है। या तो रशिया खुद जाके किसी से पंगे ले लेता है या फिर कोई देश उसको पंगे लेने पे मजबूर करता है। हिस्ट्री में भी रशिया ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और अभी भी वो काम जारी है। अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। जिस धरती पर हम रहते हैं उसका 10% पार्ट केवल रशिया के पास है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ओनली रशिया के पास है। इतना बड़ा एरिया और इतनी कम आबादी के साथ रशिया आज भी बहुत देशों को आंख दिखा रहा है। तो ये काम रशिया कैसे करता है, कौन कौन से वो हथियार है जो रशिया अपने युद्धों में काम लेता है और जिससे बाकी देश भी डरे हुए रहते हैं। भयंकर तबाही मचाने वाले उन 5 हथियारों की हम बात करेंगे जो रूस ने कभी ना कभी जरूर काम में लिए हैं या आने वाले भविष्य में काम लेगा। सबसे पहले बात करते हैं जार बम के बारे में। बात है ठीक आज से 75 ईयर पहले की। 75 ईयर पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बम गिराए थे। इन दोनों हमलों में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यह पहली बार और आखिरी बार था जब किसी देश ने युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। दुनिया को विश्व युद्ध के दौर से बाहर आए हुए 16 साल बीत चुके थे, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर की खाई और गहरी हो गई थी। हथियारों की रेस दुनिया की इन दो महाशक्तियों के बीच अब भी जारी थी। फिर आई तारीख 30 अक्टूबर 1961। सोवियत संघ में अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था, हालांकि इसका मालूम कुछ ही लोगों को था। सोवियत संघ ने 60 साल पहले दुनिया का सबसे ताकतवर एटम बम का टेस्ट कर सबको हिलाकर रख दिया था। यह अकेला बम इतना ताकतवर था, पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर सकता है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसकी तुलना में इस बम से 3,300 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई थी। इस बम का नाम था जार बम और ऑफिशियल तौर पे इसको प्रोडक्ट 602 भी कहा जाता है। 60 के दशक में अमेरिका को जवाब देने के लिए इसको बनाया गया था। इसको रूस के बमों का किंग कहा जाता है। 27 टन वजनी, 8 मीटर लंबा और 2.6 मीटर चौड़े इस हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग के बाद 5 मील चौड़ा आग का गोला उठा था। बताया जाता है कि इस बम के टेस्टिंग से पूरा आसमान धुएं से भर गया था। इसका प्रभाव 100 किलोमीटर के इलाके पर हुआ। इस बम की टेस्टिंग से नोवाया जेमलिया आइलैंड तबाह हो गया। हाइड्रोजन बम एटम बम की तुलना में ज्यादा एडवांस और पावरफुल होते हैं। अब बात करते हैं कि इस बम को गिराया कैसे गया। ये बम इतना बड़ा था कि रूस के किसी भी बम वर्षक विमान में फिट नहीं हो पाया था। इसके लिए Tu-95 बम वर्षक में खास बदलाव किए गए। चिंता तो ये भी थी कि इसको गिराने के बाद Tu-95 और इसके पायलट्स भी नहीं बच पाएंगे। 30 अक्टूबर 1961 को Tu-95 के क्रू ने 4 बम को आइलैंड पर काफी ऊंचाई से छोड़ा। एक पैराशूट के जरिए जमीन से 2.4 मील ऊपर फटने से पहले इसकी रफ्तार धीमी कर दी गई। जब ये बम फटा तो कई 100 किलोमीटर दूर घरों के कांच और खिड़कियां टूट गए। इसके साथ ही जब ये बम फटा तो Tu-95 24 मील दूर चला गया, लेकिन बम इतनी जोर से फटा कि विमान आधा मील नीचे चला गया। पायलट्स ने कोशिश करके इसको सुरक्षित तरीके से लैंड करवाया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के वेपन की, जिसका नाम है RS-28 सरमत। सरमत ICBM को पहली बार 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। इसका टेस्ट यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के कुछ दिन बाद ही किया गया था। सरमत मिसाइल की कुल लंबाई 35 मीटर यानी 115 फीट होती है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल एक साथ 10 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड, 16 छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। मिसाइल का कुल भार 200 टन से भी ज्यादा है, जिसमें से 178 टन फ्यूल होता है। इन मिसाइलों को रूस की 1980 के दशक में बनी पुरानी ICBM मिसाइलों को बदलने के लिए बनाया गया था। तीसरा सबसे पावरफुल वेपन है जिसका नाम है पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन। पोसाइडन एक 65 फीट लंबे ट्यूब से बना हुआ है जिसका व्यास यानी गोलाई 6 फीट की है।
माना जाता है कि एक पोसाइडन 115 मील यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होता है। ये समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक नीचे जा सकता है। ये ड्रोन किसी भी देश के नौसेना बेस और समुद्र तट के किनारे बसे शहरों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसे इन्हीं दोनों चीजों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। वर्तमान में दुनिया भर के किसी भी देश के पास पोसाइडन जैसा पावरफुल हथियार नहीं है, और तो और अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के पास भी नहीं। इस अंडर वाटर ड्रोन का वजन 1 लाख किलो है और बताया जाता है कि यह 10,000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। खूबियों के मामले में यह दूसरे टॉरपीडो से कहीं बेहतर है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये अंडर वाटर ड्रोन 2 मेगाटन क्षमता वाले न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया जा सकता है। आसान भाषा में समझें तो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल साबित होगा भविष्य में। अब बात करते हैं चौथे पावरफुल वेपन TOS-1 बुराटिनो की। TOS-1 बुराटिनो सोवियत संघ के ज़माने का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। यह हथियार 1988 में रूसी सेना में तैनात किया गया। इस हथियार का इस्तेमाल रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, अल्जीरिया, सीरिया और इराक की सेना करती है। इस हथियार की यदि लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसका वजन 43 टन, लंबाई 9.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर और ऊंचाई 2.2 मीटर है। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसमें 220 mm कैलिबर का रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है। यह रॉकेट लॉन्चर 15 सेकंड में 30 रॉकेट दाग सकता है। इसका फायरिंग रेंज आधे किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर तक माना जाता है। अब बात करते हैं टुपोलेव Tu-160 की। टुपोलेव Tu-160 एक सुपरसोनिक रूसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसको व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस भी कहा जाता है। ये आवाज की गति से भी दुगनी रफ्तार यानी मैक 2 की स्पीड से चलने वाला दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और भारी फाइटर प्लेन है। वर्तमान समय में इसका मुकाबला करने के लिए कुछ हद तक अमेरिका का B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ही है, जो कि चर्चित B-52 बम वर्षक का अपग्रेडेड वर्जन है। Tu-160 करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस वजह से रडार पर ट्रैक कर पाना भी काफी मुश्किल होता है। Tu-160 बॉम्बर जेट क्रूज और लैंड अटैक मिसाइलों को कैरी कर सकता है। इसके साथ ही ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर हथियारों को भी कैरी किया जा सकता है। इस जेट से करीब 40,000 किलो वजनी बम भी ले जाए जा सकते हैं। रूस इसका अपग्रेड वर्जन Tu-160M पर काम कर रहा है। उसकी योजना जल्द ही 50 नए Tu-160M को एयरफोर्स में शामिल करने का है। तो दोस्तों, ये थे रूस के भयानक भयंकर 5 हथियार जिसके बारे में आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।